वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज के एपिसोड में हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फोर्थ लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर पे 3 वीडियोस बना रखे हैं, जहां मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बेसिक सम्स को सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज उसे जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फॉर्मूलाज और बेसिक सम्स के साथ। तो पिछले ही क्वेश्चंस की तरह हम इस वीडियो में भी परमुटेशन के सम्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। बट जैसा कि आपने अब तक अगर मेरे वीडियोस को फॉलो किया होगा तो आपको यह समझ आ गया होगा कि मैंने अब तक जो भी डिजिट्स और लेटर्स वाले सम्स किए उनमें मैंने कहीं भी परमुटेशन के मेन फॉर्मूला का यूज अब तक नहीं किया है। बट अब हम कुछ सम्स में इसका यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी सर जो सिचुएशन चल रही है पेंडेमिक की, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं और चैप्टर परमुटेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं इसके फॉर्मूलाज पे। तो इसके फॉर्मूला को यूज करके भी इस चैप्टर के सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब तक जो सम कर रहे थे डिजिट वाले, लेटर्स वाले, उन्हें हम इस फॉर्मूला के जरिए भी कर सकते थे, बट अब तक नहीं किया क्योंकि हमारे पास लॉजिकल वे था सर। ठीक है, बट हम लोग कुछ सम्स में करेंगे। यहाँ पे इसके कुछ 4 प्रॉपर्टीज है जिन्हें मैं आपको सम के वक्त एक एक करके डिस्कस करता जाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक इन प्रॉपर्टीज को नहीं लिखा तो इन्हें एक बार जरूर लिख लीजिए। ठीक है, और अब मैं इस फॉर्मूला के इन सभी फैक्टर्स को बताता हूँ, जो भी एलिमेंट्स इस फॉर्मूला आपको दिख रहे होंगे, विच इज एन और आर। पी मतलब परमुटेशन, तो आपने आई होप की प्रॉपर्टीज लिख ली होंगी। ठीक है, तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और आर का मतलब होता है अवेलेबल स्पेस या फिर अवेलेबल प्लेसेस। ठीक है, जो आप समझे। कुछ लोग आर से डिनोट करने के लिए इसे रिजर्व प्लेसेस भी लिख सकते हैं, बट रिजर्व एक तरह से कह नहीं सकते हम लोग, वैलिड वर्ड नहीं है, तो हम लोग अवेलेबल प्लेसेस लिखते हैं। अभी इसका मतलब समझिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और अवेलेबल प्लेसेस के हिसाब से। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इट मीन्स कि जैसे कि हम लोग जो डिजिट्स वाले सम कर रहे थे तो उसमें क्या था, हमें 5 डिजिट्स दे दिए जा रहे थे कोई भी, और हमें कहा जा रहा था कि 3 डिजिट वाला कोई नंबर बनाओ, 2 डिजिट वाला कोई नंबर बनाओ। तो यहाँ पे हमें 5 एलिमेंट मिल रहे थे, 5 नंबर्स मिल रहे थे। सो दिस इज समथिंग आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव। और हमें कहा जा रहा था कि 3 डिजिट वाला नंबर या 2 डिजिट वाला नंबर बनाओ। तो ये जो डिजिट का कहा जा रहा था ना, प्लेस दिया जाता है, इसे ही कहेंगे हम लोग आर। तो अगर हम लोग ये डिजिट वाला नंबर देखें, मतलब डिजिट वाला क्वेश्चन देखें जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, हमें कहा जा रहा है, एक आपको मैं एग्जांपल के बताता हूँ, हमें इन 5 डिजिट को यूज करके 3 डिजिट वाले नंबर्स बनाने हैं, जहां इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव है 5 और अवेलेबल प्लेसेस है 3। अगर आपने मेरे उस वीडियो को देखा है ऑलरेडी, जो हमने डिजिट वाले सम्स किए थे, तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और उसके साथ ही मैं इसी सेम क्वेश्चन को परमुटेशन के इस फॉर्मूला को अप्लाई करके सॉल्व करने वाला हूँ। देखिएगा सेम टू सेम आंसर आएगा। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एन है हमारा 5 यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट परमुटेशन, आर है हमारे प्लेस। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला है। एन फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है ये भी मैंने बेसिक वीडियो में कवर कर रखा है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। और क्या, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल किस तरह से यूज करना है, फैक्टोरियल क्या होता है, ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। 2 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 5 इंटू 4 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 60। यही आपका आंसर आएगा। होप सो कि आपको जो लॉजिकल हमने सम किए थे उसके जरिए भी सेम आंसर आ रहा होगा। चाहे तो आपकी तसल्ली के लिए यहाँ देखिए, हमारे पास थे 5 डिजिट्स। और एक चीज, ये जब हम परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, ये वाला, तो ये जो जिस टाइप का मैंने सम किया है इसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं होगी। जब आपको कहा जाए
क्यों सर? क्योंकि अगर रिपीटेशन, ये सब डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी मैं आपके लिए बता रहा हूं कि मुझे कहा गया था 5 डिजिट है मेरे पास, मुझे 3 डिजिट वाले नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन क्या होता है कि मतलब मैं एक ही नंबर को 2 बार, इस 3 डिजिट का जब नंबर बनाऊंगा तो उसमें यूज नहीं कर सकता एक ही डिजिट को, ठीक है। तो समझ लीजिए मैंने पांचों में से कोई भी एक रैंडम नंबर चूज किया, जस्ट लाइक आई चूज 2, तो अब मैं 2 को फिर से यूज नहीं कर सकता। मैं पहले नंबर के चुनाव के लिए पांचों में से कोई भी एक रैंडम नंबर चूज कर सकता हूं। तो मैं पहला नंबर 5 वेज से चूज कर सकता हूं सर, ओके। अब एक नंबर मैंने मान लीजिए 2 चूज कर लिया, मैं उसको वापस चूज नहीं कर सकता। तो अब मैं 1 2 3 4 4 में से कोई भी नंबर चूज कर सकता हूं सर, यानी कि 4 वेज। तो मैंने मान लीजिए 3 यूज कर लिया। अब मैं 3 को वापस यूज नहीं कर सकता सर, क्योंकि वो एक बार यूज हो चुका है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो मान लीजिए मैंने यूज किया 5, मतलब 5 4 8 में से कोई एक नंबर चूज कर सकता है, यानी कि 3 वेज, ठीक है। पहला नंबर और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर मिलके एक 3 डिजिट वाला नंबर बनाएंगे, समझ रहे हो। तो 5 and 4 and 3, यह हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था। उसके जरिए हमने, देखिए मैंने परमोटेशन का फॉर्मूला यूज करके भी, और हमारा जो लॉजिकल वे का हम अब तक क्वेश्चन कर रहे थे, उन दोनों को यूज करके सेम आंसर ला दिया है। इट मीन्स कि परमोटेशन का फॉर्मूला से ही भी सेम आंसर आता है, ठीक है। हम कुछ और सम्स करेंगे, बट फिलहाल अब इसके प्रॉपर्टी से बेस्ड कुछ एमसीक्यू बेस्ड के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, जो कि आपके मोस्ट ऑफ एमसीक्यू पेपर से पूछा ही जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक। जैसे कि एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ सब में सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। आपको NP6 मतलब n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, जो आपको परम्यूटेशन की वैल्यू दी गई है 24, ठीक है। परम्यूटेशन का आपके पास फॉर्मूला होगा, परम्यूटेशन का आपके पास फॉर्मूला है सर। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, r मतलब 6 इज इक्वल टू 24, ठीक है। इतना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। मैंने सिर्फ, देखिए मेरे पास इसका, मुझे यहाँ पे n पूछा गया है, मुझे जो फॉर्मूला है उसके जरिए n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन, ठीक है। अभी n फैक्टोरियल किस तरह से निकालते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। फैक्टोरियल का मतलब कैसा, एक फैक्टोरियल का आपको फॉर्मूला ही बताया था मैंने, देख लीजिए। फैक्टोरियल का भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो n फैक्टोरियल को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एंड सो ऑन टिल 1। इसका मतलब क्या सर, कि समझ लीजिए n मतलब होता है कोई भी नंबर का फैक्टोरियल निकाले। जैसे लाइक कि मैं कह दूं कि मुझे 88 का फैक्टोरियल निकालना है, या फिर 90 का फैक्टोरियल निकालना है, ओके। उसके लिए मुझे मल्टीप्लीकेशन निकालना है सर, और कुछ नहीं करना। कौन से नंबर तक? टिल 1, लास्ट में 1 आना चाहिए। तो मैं किस तरह से फैक्टोरियल निकालता हूँ? 90 इंटू उससे एक नंबर कम, यानी कि 89, फिर उस 90 से ही 2 नंबर कम, 88, समझ रहे हो आप। फिर 90, देखिए 90 से माइनस 1 किया तो 89 आ गया। फिर 90 से मैंने माइनस 2 किया तो 88 आ गया। 90 से मैंने माइनस 3 किया तो 87 आ गया। मतलब समझ रहे हो, जो मेन नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकालना है, उसमें से ही हमें पहला तो वही नंबर आ रहा, पहला वही नंबर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, कंपेयर कर लो ये फॉर्मूला और ये क्वेश्चन एक्चुअल नंबर के बीच टिल 1 तक जाना है। तो n फैक्टोरियल मतलब n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन। इस तरह से फैक्टोरियल होता है। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको समझेगा। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन जो है n अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। तो मुझे ना ये डिनोमिनेटर हटाना है ताकि मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकूं। तो मैं इस n को
n-6 फैक्टोरियल तक लेके जा सकता हूँ। कैसे सर? n-1 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल, 4, n-5 और n-6 फैक्टोरियल। सर डिनोमिनेटर में n-6 फैक्टोरियल है, तो n-6 फैक्टोरियल और n-6 फैक्टोरियल गेट कैंसिल इज इक्वल टू 24। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके साइमल्टेनियसली आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के सब आपको मिलेंगे इसमें। ये प्योरली बेस्ड होंगे ऑन आपके फॉर्मूला। आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और n की वैल्यू या फिर r की वैल्यू आपको निकालनी होगी। ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है इस बार के भी और लास्ट ईयर के भी जो ऑब्जेक्टिव्स हो चुके हैं पेपर ऑब्जेक्टिव पर, उसमें ये क्वेश्चन परमुटेशन से पूछा गया, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन फॉर्म में जो परमुटेशन है उसे दिया गया है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके ही n की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि इक्वेशन दिया गया है और n की वैल्यू निकालनी है। n पी परमुटेशन का एक तरह से वैल्यू दिया भी है, नहीं भी दिया है, कंडीशनल फॉर्म में दिया है, तो हम कुछ और नहीं कर सकते सिवाय परमुटेशन की फॉर्मूला को अप्लाई किए। तो यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। r की जगह पे यहाँ पे क्या है 5, 42 इंटू ये मल्टीप्लाई कर रहा है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम n को एक साइड ले लेते हैं और नॉर्मल फर्दर सॉल्वेशन करते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मैं इस 42 को एक अकेला रख दूँ कि ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी इक्वल किस तरफ, मैं इस फैक्टर को, इस इक्वेशन को इस तरफ मल्टीप्लाई इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ। जैसे कि n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल, ये रिवर्स हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल सेम था इसलिए कैंसिल हो गया, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब न्यूमरेटर में क्या आया n-3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। अब आप देखिए कि n में से माइनस करने वाला बड़ा नंबर कौन सा है, 3 की 5? सर 5। तो इसका मतलब अब यहाँ पे थोड़े लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसके लिए आप एग्जांपल लेके चलिए एक। ठीक है, मान लीजिए मैंने n की जगह, n की वैल्यू थी समझ लीजिए 10, एग्जांपल 10। अभी इस इक्वेशन में आप 10 को रखते हैं, हम लोग 10 को रखते हैं, तो कंडीशन क्या बनेगी या फिर सिचुएशन क्या बनेगी, 10-3 फैक्टोरियल अपॉन 10-5 फैक्टोरियल। ठीक है, 10-3 यानी कि 7 फैक्टोरियल, 10-5 यानी कि 5 फैक्टोरियल। कौन सा नंबर अभी बड़ा लग रहा है आपको, 7 फैक्टोरियल की 5 फैक्टोरियल? हम 7 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक लेके जा सकते हैं, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं हम लोग। फैक्टोरियल आई नो बहुत आपको कान में इरिटेट कर सकता है, बट फैक्टोरियल को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है बहुत सारे एग्जांपल से। फैक्टोरियल इज जस्ट नथिंग, बस उसको वो है एक तरह का मल्टीप्लीकेशन टिल 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर को, यही है फैक्टोरियल का काम। तो समझ गए आप कि n-3 को मैं n-5 बना सकता हूं, बट n-5 को n-3 नहीं बना सकता। तो मैं n-3 n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल तक लेके जाऊंगा इज इक्वल टू 42। गेट कैंसल। इक्वेशन के जरिए यहां पे सॉल्व करके आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, जहां पे आपको एक तरह से प्रूफ करना है कि आपका LHS और RHS इक्वल है क्या। और एक तरह से आप देखोगे ना तो ये परमुटेशन की एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, परमुटेशन का एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। बट कोई बात नहीं, हम जैसा कि आज तक LHS और RHS सॉल्व करते आ रहे थे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड LHS को RHS करने का ट्राई करते हैं या फिर RHS को LHS करने का ट्राई, लेफ्ट हैंड साइड से ट्राई करते हैं। याद रखिए ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे परमुटेशन का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है,
ठीक है, n+1, यहाँ पे हम लोग जब परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इसके आगे थोड़ा बहुत हम सॉल्व करना चाहे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि सर मतलब नहीं है ना, n माइनस आर मुझे नहीं पता क्या कहाँ तक जाएगा, तो इससे मैं LHS को एक इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, अब बारी है RHS की, n माइनस आर प्लस 1 n+1 पी आर, n माइनस आर प्लस 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे वापस परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n की जगह पे हमें मिला है n+1, तो हम n+1 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे n+1 माइनस आर फैक्टोरियल, n की जगह पे n+1 लिखा है हम लोग। ठीक है, n माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाई n+1 फैक्टोरियल। अभी देखिए यहाँ पे n+1 माइनस आर लिखूं या n माइनस आर प्लस 1 लिखूं, एक ही बात है। देखिए n+1 माइनस आर, मैंने ये माइनस आर को +1 की जगह और +1 को माइनस आर की जगह लिख दिया, कुछ इस तरह से। तो कोई चेंज आएगा क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, तो मैंने वही चीज यहाँ पे कर दी। अब आप देखेंगे ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है इस परमुटेशन के फैक्टोरियल फैक्टर से n माइनस आर प्लस 1 और ये n माइनस आर प्लस 1 एक जैसा लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा, हाँ, बट इस वाले n माइनस आर प्लस 1 के साथ फैक्टोरियल जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग फर्दर सॉल्विंग का ट्राई करते हैं कि इसके आगे सॉल्व क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे n+1 फैक्टोरियल एग्जाम्पल लेता हूं आपको मैं, एग्जाम्पल n इज इक्वल टू मैंने मान लिया है 10 फिर से, हाँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये वाला सिर्फ इतना देखिए आप, यहाँ पे n की जगह पे 10 रखता हूँ, 10+1 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा सर? यहाँ पे ऊपर आएगा 11 फैक्टोरियल और नीचे तो कोई 10+1 आप चाहे तो कर सकते हैं, 11 आ जाएगा माइनस आर फैक्टोरियल। अब मैं सर अगर मुझे 11 का फैक्टोरियल निकालना हुआ तो मैं 11 का फैक्टोरियल किस तरह से निकालूंगा? 11 इंटू 10 इंटू 9 है ना, तो मुझे मेरा n जो एक्चुअल n मैंने मारा था वो मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब कि जब हम n+1 फैक्टोरियल निकालते हैं, n+1 का फैक्टोरियल, तो वो कुछ इस तरह का होता है, n+1 इंटू n, फिर से अपना चालू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, इस तरह का। बट हम लोग n-1 फैक्टोरियल तक ही लेंगे। क्यों सर? ये मैं आपको आगे बताता हूं। नीचे तो अपना n-r प्लस 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, यह इक्वेशन 2। अब हम लोग को RHS और LHS इक्वल प्रूफ करना था ना, हम लोग पहले भी ऐसे सम्स करते आए हैं LHS और RHS प्रूफ करने वाले, जिसमें या तो हम लोग LHS को सॉल्व करके RHS जैसा आंसर ला सकते थे, या फिर RHS को सॉल्व करके LHS वाला आंसर लाते हैं। मतलब कि हम एक साइड के क्वेश्चन को सॉल्व करके दूसरे साइड का आंसर पाने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरे साइड को सॉल्व करके पहले साइड का आंसर पाने की कोशिश करते हैं। तीसरा वे क्या होता है, हम लोग दोनों साइड को साथ में सॉल्व करते हैं, अगर दोनों का फाइनल आंसर सेम आया मतलब हाँ हमने ये क्वेश्चन प्रूफ कर दिया, ऐसा टाइप का होता है। तो अभी हम लोग को इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सर सेपरेटली सॉल्व करके तो एक साइड दूसरा साइड का आंसर दे नहीं सकता। तो हम लोग LHS बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दीजिएगा आप, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। हमारा LHS अब क्या बन गया है? n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल।
और हमारा RHS क्या बन गया है, थोड़ा सा अलग है, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल n प्लस वन इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए कि इस क्वेश्चन से क्या क्या कट सकता है। तो सर n माइनस आर फैक्टोरियल तो कट सकता था, बट यहां पे प्लस वन भी आ रहा है। ठीक है, n प्लस वन और n प्लस वन दोनों साइड है, तो मैं इसे काट सकता हूं, काट दिया। मैं n फैक्टोरियल को अगर निकालूं तो शायद से इस न्यूमरेटर कुछ हो सकता है। तो n फैक्टोरियल को मैं और क्या लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, है ना। n फैक्टोरियल मतलब n माइनस वन फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। और भी आगे कर सकता था n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हटते आएगा। ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल अभी भी यहाँ पे है, n माइनस आर प्लस वन n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, n कैंसल, n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसल। ठीक है, अभी भी यहाँ पे क्या बचा है, वन अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन अपॉन n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि n प्लस वन फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, उसी तरह से मतलब हमने प्लस वन गायब कर दिया, उसी तरह से हम इस डिनोमिनेटर के फैक्टर को भी n माइनस आर प्लस वन, नंबर्स घटते जाते हैं। देखिए जैसे कि ये प्लस वन था, तो प्लस वन से हम लोग को माइनस की ओर आ रहा है, तो प्लस वन के बाद क्या आता है, जीरो, फिर माइनस वन, फिर माइनस टू। तो इस तरह से आप देखोगे तो हमने जो फैक्टर परमुटेशन के क्वेश्चंस किए उसमें भी सेम चीज हो रही है ना, n माइनस वन, फिर n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री। तो इस तरह से नंबर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो n माइनस आर फैक्टोरियल, यहां पे क्या है, वन अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, सेम टू सेम था, ये भी कैंसिल हो गया। आंसर दोनों का क्या आ रहा है, वन इज इक्वल टू वन। हैंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूफ। और हमारा मेन चीज भी यही था कि हमें ये प्रूफ करना है। क्यों सर, क्योंकि दोनों का वैल्यू वन वन आ रहा है, इसका मतलब ये प्रूफ हो सकता है। इस तरह से होप्स हो कि आपको ये परम्यूटेशन के फॉर्मूला में बेस ये क्वेश्चन समझा होगा। हम और सम्स करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।